हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से आपको कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट में एलोकेशन मिलता है। इसकी हम कंप्लीट लिस्ट देखने वाले हैं, जो मेन डिपार्टमेंट्स है और मेन मिनिस्ट्रीज़ है, और साथ ही साथ हम आपके पोस्टिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो को। तो एसएससी एमटीएस क्या है? एसएससी एमटीएस एक ग्रुप सी की सरकारी नौकरी है। डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका डीओपीटी के द्वारा होता है, जिसमें आपके एग्ज़ाम में जो मेरिट रैंक होती है उसके हिसाब से आपने जो स्टेट प्रेफरेंस भरी है फॉर्म के टाइम पे, उसके हिसाब से और अवेलेबल वैकेंसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है। एसएससी एमटीएस में आपको डिपार्टमेंट चूज़ करने की फ्रीडम नहीं होती, वो खुद डीओपीटी करता है। आप बस सिटी या स्टेट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने डिपार्टमेंट से। जो टॉप डिपार्टमेंट्स है एसएससी एमटीएस के लिए, उनमें से नंबर 1 पे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं और आपकी जो पोस्टिंग है वो मिनिस्ट्री में भी लग सकती है, यानी कि दिल्ली में। इसके बाद इसके अंडर जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। जो मेन है सीआरपीएफ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंडर आपका इनकम टैक्स, सीजीए, सीबीआईसी ये सभी आते हैं। बट मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्टिंग होती है। किसी को मिनिस्ट्री मिलती है जो कि दिल्ली में है, और किन्हीं को मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंडर आपका जीएसटी वगैरह आता है। फिर सीजीए, फिर इनकम टैक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें कि आपका आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आता है और एमईएस आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि एमईए, विदेश मंत्रालय। तो एसएससी एमटीएस के द्वारा आप विदेश मंत्रालय में भी पोस्टिंग पा सकते हो। इसमें फॉरेन पोस्टिंग भी होती है, जो आपको लगभग एमटीएस के थ्रू अगर आप जाते हो तो 4 साल के बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये एकमात्र एसएससी की ऐसी एमटीएस की ऐसी वैकेंसी है जिससे आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर भी डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं और मिनिस्ट्री के अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट में सिर्फ, यानी कि आपकी रेलवे में नहीं मिनिस्ट्री में जॉब लगेगी, तो आपका काम होगा एडमिन वर्क करना, ना कि आपका किसी स्टेशन पे आपकी जॉब लगने वाली है। ये आपकी दिल्ली में ही रहती है। फिर आपका रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 10th पे है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, जिसे हम डीओपीटी बोलते हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या पोस्टल डिपार्टमेंट। इसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आपके काफ़ी सारे ऑफिसेज होते हैं, काफ़ी सारे, जिसमें आपका यूपीएससी भी आता है, और जितने भी सीएसएस में आपके जो ऑफिसेज है उनमें आपकी पोस्टिंग इसके थ्रू लगती है। नेक्स्ट है हमारा सबसे जो डिमांड में रहता है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसकी वैकेंसीज अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी है डिपार्टमेंट में। इसके बाद है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये आपकी कुछ प्रमुख मिनिस्ट्रीज होगी। इसके बाद हम बात करें कुछ मेजर डिपार्टमेंट जो कि एमएचए के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। इनमें आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? एमएचए के अंडर आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि खुफिया विभाग, ओके, जिसका कि आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, इसके बाद बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर सीआईएसएफ, इसके बाद आईटीबीपी,
फिर SSB हेडक्वार्टर्स, इसके बाद NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, इसके बाद है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, फिर है रजिस्ट्रार जनरल एंड कंसेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और लास्ट में आपका डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस यानी कि DCPW। सो ये मेनली जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं इनके आपकी दिल्ली में भी लग सकती है जॉब, और इनकी जो ब्रांचेज होती है जो कि मेजर सिटीज़ में ही होती है, लाइक लखनऊ हो गया, कैपिटल सिटीज़ जो हो गई बेंगलुरु, मुंबई, उनमें आपकी इसके थ्रू जॉब लगती है। क्योंकि MTS एक ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, सो आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, बट आपकी जो प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से आपको भेजा जाएगा जो आपने फॉर्म के टाइम पे भरी थी। पोस्टिंग लोकेशन ज़्यादातर उसी स्टेट जोन में होती है जो आपने जहाँ से जो आपने एग्ज़ाम में भरा है यानी कि फॉर्म में भरा है जो आपने प्रेफरेंस। इसके बाद दिल्ली में पोस्टिंग की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि आपकी मिनिस्ट्रीज़ में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है या CSS आपका हो गया तो उन सभी में आपको ज़्यादातर दिल्ली में ही रखते हैं। इसके बाद हमारा आगे हम देखते हैं प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ। SSC MTS के बाद आप क्या बनते हो, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से LDC के बाद आप बनते हो UDC, और UDC के बाद आप असिस्टेंट। सो प्रमोशंस आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स वो है इसके लिए। जो डिपार्टमेंट्स के रूल होते हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग तरह से आपका प्रमोशन होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में जल्दी हो जाता है प्रमोशन और कुछ में आपका लेट होता है। लाइक अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आप MTS से आप जाते हो TA में, ठीक है, यानी कि टैक्स असिस्टेंट, जो कि काफ़ी मेजर डायरेक्ट आपका आप लेवल 2 में नहीं आपको जाना पड़ता है, LDC आप स्किप कर देते हो, डायरेक्ट आप लेवल 4 में पहुंच जाते हो उसमें TA में। इसके बाद हम बात करें कुछ कॉमन डाउट्स की वजह से, तो क्या कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या मैं अपना डिपार्टमेंट खुद चुन सकता हूँ? तो नहीं, आप अपना डिपार्टमेंट खुद MTS में नहीं चूज सकते। CHSL में आप चूज़ कर सकते हो आपके डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, बट MTS में आपको मौका नहीं मिलता। तो ये आपके मेरिट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या दिल्ली में पोस्टिंग ज़रूरी है? नहीं, वो आपकी DOPT डिसाइड करेगी। सिर्फ दिल्ली में नहीं, आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है, बट आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जो आपके सेंट्रल कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनका दिल्ली में ही ऑफिस है, कहीं और नहीं है, तो आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो डिपार्टमेंट्स SSC MTS के बाद बहुत सारे होते हैं। ये कुछ आपके कॉमन जो टॉप के डिपार्टमेंट थे उनकी बात करिए। ऐसे लगभग आपके 80 से 90 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं, ठीक है। और इसमें आपके लाइक अगर हम बात करें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आपके DGHS वगैरह ये सभी आते हैं, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।